मित्रों, जय शनिदेव महाराज। मित्रों, कुंडली में राजयोगों का अपना ही एक महत्व है। कुंडली के राजयोग ही ये बताते हैं कि जीवन में ये घटना जरूर हो करके रहेगी, लेकिन घटना कब होगी ये महादशा बताती हैं। तो अगर कुंडली आपकी राजयोग विहीन है तो जीवन में अच्छी घटनाएं नहीं होंगी। यदि राजयोग विहीन है तो अच्छी घटनाएं नहीं होने वाली हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं, जो भी मकर राशि के हैं, कि महाराज हमारी कुंडली में तो राजयोग है ही नहीं। तो पहली बात तो लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन है कि राजयोग केवल बृहस्पति ही बनाता है या शुक्र ही बनाता है। वास्तव में जो आपकी कुंडली का लग्नेश होगा, लग्न का स्वामी, और जो आपकी कुंडली में राशि का स्वामी होगा, याद रखिए सबसे बड़े राजयोग वही बनाते हैं। तो अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो आपकी कुंडली का स्वाभाविक रूप से स्वामी कौन होगा? आपकी कुंडली में स्वाभाविक रूप से स्वामी होगा शनिदेव। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि उनकी कुंडली में शनि या तो 6, 8, 12 में बैठे हैं या तो नीच के हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है, उनकी कुंडली में तो कोई राजयोग बन ही नहीं रहा, उनकी कुंडली में तो धनहीन योग बन रहा है, श्रापित योग बन रहा है, दरिद्र योग बन रहा है। मैं उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ कि आपकी कुंडली मान लीजिए मकर राशि की है या मकर लग्न की है और शनिदेव चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए। तो चतुर्थ भाव में तो मेष राशि पड़ रही है, तो मेष में तो शनि नीच के हो गए। अब यदि शनि नीच के होते हैं आपकी कुंडली में तो याद रखिए शनि आपकी कुंडली में राशि के या लग्न के स्वामी तो हैं ही, वह धन के भी स्वामी है, द्वितीय भाव के। तो अगर धन का स्वामी नीच का हो जाएगा तो आप मान लीजिए कि धनहीन योग हो गया। तो क्या हमको जीवन भर धनहीन रहना पड़ेगा? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है। ज्योतिष में इस बात का इलाज है कि अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए किसी भी कारणवश आपके लग्न या राशि का स्वामी नीच का हो जाए या कुंडली में बाकी ग्रहों जो शुभ ग्रह हैं आपकी कुंडली के लिए वो जाके नीच के हो जाएं, तो मैं एक एक करके आपको उदाहरण सहित ये समझाऊंगा कि वास्तव में अगर नीच ग्रह भी हो जाते हैं, आपकी कुंडली में पाप कर्तरी जैसे दोष भी हो जाते हैं, तब भी आप इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलेंगे आखिरकार। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, ठीक है, और शनि आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं। तो आपको क्या करना होगा? देखिए धन भाव का कारक ग्रह कौन होता है? धन भाव का कारक ग्रह होता है गुरुदेव बृहस्पति। और गुरुदेव बृहस्पति किस बात के कारक हैं? ये दान पुण्य पूजा पाठ सत्कर्म इनके कारक आपके बृहस्पति गुरुदेव हैं। और गुरु किसके कारक हैं? गुरु को मजदूर और सेवक कहा गया है। तो आप समझ लीजिए कि जो आपके शनिदेव हैं उनको मजदूर और सेवक कहा गया है और गुरुदेव बृहस्पति दान और पुण्य हैं। तो आप जो भी कमाएं वह दान पुण्य कहाँ लगाना है? मजदूर और सेवक। और मजदूर और सेवक का तात्पर्य ये है कि जो भी गरीब लोग हैं, आपसे बहुत निचले स्तर पर हैं, उनको यदि आप दान पुण्य करते हैं तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि कुल मिलाकर के आपकी बरकत होने ही वाली है। तो ये पहला उपाय है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह आपने शनि की स्थिति को सुधारा और दान पुण्य करके आपने बृहस्पति की स्थिति को भी सुधार दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि इन तरीकों से आपकी कुंडली में जो भी दुर्योग बने हुए हैं उन सब को आप ख़त्म कर सकते हैं। और याद रखिए यह राजयोग से भी बड़ा राजयोग होगा, क्योंकि यह व्यवहारिक राजयोग आप कुल मिलाकर के अपने जीवन में अपना रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक दूसरा प्रयोग करते हैं। आपको मालूम है कि अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं तो वो चतुर्थ भाव में बैठे होंगे यदि आप मकर लग्न और मकर राशि के हैं। और चतुर्थ भाव काहे का है? आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव किस बात को दर्शाता है? चतुर्थ भाव दर्शाता है माता को और मन के सुख को। माता को और मन के सुख को दर्शाता है। तो आपको तो मालूम है कि माता का कारक कुंडली में क्या होता है? चंद्रमा होता है।
और मन का सुख क्या होता है, वह भी चंद्रमा होता है। तो अगर आप चंद्रमा के उपाय कर लेंगे, आप अपनी माता का ख्याल रखेंगे, माता के सेवा सत्कर्म ईमानदारी के साथ करेंगे, तो चंद्रमा आपका स्ट्रांग होगा। यदि चंद्रमा स्ट्रांग होता है तो भी आपको फल निश्चित तौर पर मिलेगा। भले ही शनि आपकी कुंडली में नीच है तो क्या हुआ, तब भी एक प्रकार से राजयोग का निर्माण जो है वह आपकी कुंडली में हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि चाहे कोई भी कुंडली हो, आपकी हो या किसी की हो, कुंडली में 2 ग्रह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक ग्रह है चंद्रमा और दूसरा ग्रह है आपका बृहस्पति, क्योंकि चंद्रमा मन का सुख है और गुरु सुख समृद्धि शांति सब कुछ है। तो चंद्रमा और गुरु के मिलन को इसीलिए गजकेसरी योग भी कहा गया है। चंद्रमा और गुरु के मिलन को गजकेसरी योग कहा जाता है। गज माने हाथी, तो हाथी के समान जो ताकतवर योग होता है वही आपका गजकेसरी योग कहलाता है। तो गजकेसरी योग का निर्माण चंद्रमा और बृहस्पति के मिलने से होता है। तो अब ऐसा क्या करें, मान लीजिए हमारी कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ नहीं बैठे हैं, या एक साथ हो केंद्र और त्रिकोण में नहीं बैठे हैं, तो फिर क्या नहीं बनेगा? नहीं, तब भी आप कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, उसका जो चंद्रमा का सबसे बड़ा स्रोत है वह है पानी और दूध, क्योंकि चंद्रमा सफ़ेद रंग का है और पानी का प्रतिनिधित्व करता है, तो सफ़ेद पानी से दूध बनेगा। तो दूध और केसर या दूध और केला, 2 चीज़ों को मिला करके मिल्क शेक जो बनाते हैं, बनाना शेक, आप वो बना करके आप रोज़ाना सेवन करिए। आप देखेंगे कि आपका चंद्रमा 100% स्ट्रांग हो जाएगा और आपका गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा। मित्रों, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप बताएं।